हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। आज हम ग्रामर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं और ये बोर्ड 2022 के लिए या अब आपके सिलेबस में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को बहुत ही पजल करने वाला, बहुत ही परेशान करने वाला टॉपिक है। आज हम उस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। सभी लोग सेशन को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करना कतई न भूलें। साथ ही साथ एक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके बहुत सारे भाई बहन छोटे ऐसे हैं जो ऐसे सेशन के लिए बहुत निडी हैं। साथ में जितने लोग भी आज इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पे नए लोग जुड़ रहे हैं, सभी लोग इंग्लिश बाय अतुल सर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बात आप सबसे बहुत ही ज़रूरी यह भी बताना है कि जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं, अगर आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि यहाँ आपको इस ग्रुप में आपको नोट्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। जितने लोग भी हमसे आज इस सेशन में जुड़ रहे हैं अब हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और यहाँ सेशन का एंजॉय भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने डाउट्स को फेसबुक पर पोस्ट भी कर सकते हैं। तो सेशन को ज़्यादा डिले न करते हुए मैं सीधे टॉपिक पे चलता हूँ, क्योंकि आपके ग्रामर सेक्शन का सबसे परेशान करने वाला जो आपका टॉपिक है वो है आर्टिकल क्या है, आर्टिकल की विशेषताएं क्या होती हैं, आर्टिकल लेखन का सही प्रारूप क्या है, आर्टिकल कितने नंबर का आता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर की जाएंगी। तो सबसे पहले तो ये जो आपका क्वेश्चन है आर्टिकल कितने नंबर का आता है, ये आपको 10 नंबर का मिलने वाला है। तो यह 10 नंबर अब आपकी मुट्ठी में है। क्यों? क्योंकि आज आपको आर्टिकल लेखन का सही प्रारूप मिलने वाला है। तो सेशन को शुरू से लेके अंत तक देखें। निश्चित तौर पर आप लोगों को आज से आर्टिकल के बारे में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। चलते हैं सीधे सेशन की ओर। आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग होता क्या है यहां से ही शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्टिकल राइटिंग होता क्या है। किसी विषय को संक्षिप्त, जिसे शार्ट कहते हैं, किंतु अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण मतलब मीनिंगफुल तरीके से लिखना आर्टिकल राइटिंग कहलाता है। अगर हम किसी भी टॉपिक पर एक शॉर्ट लेखन करते हैं, लेकिन वो शॉर्ट जो लेखन है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, यह तरीका अगर आप अपना रहे हैं तो आप उसी को क्या बोलते हैं, आर्टिकल राइटिंग कहते हैं। आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है यह भी हमको जानना जरूरी है। तो आर्टिकल का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। आर्टिकल का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। कहाँ कहाँ होता है एक एक करके जानेंगे। किसी विषय के बारे में तथ्य या विचार व्यक्त करने के लिए, अर्थात जैसे स्टूडेंट है किसी भी टॉपिक पर अपना अगर विचार व्यक्त करना है तो वह आर्टिकल के माध्यम से कर सकता है। किसी घटना के विरोध या समर्थन के कारणों को व्यक्त करने के लिए, यदि आपके आसपास में कोई घटना घटती है या आप उसका विरोध कर रहे हैं उस घटना का, या चाहे समर्थन कर रहे हैं, उसके कारणों को व्यक्त करने के लिए हम आर्टिकल का यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, किसी व्यक्ति उसके जीवन या कार्यों का वर्णन करने के लिए, अर्थात यहाँ पर भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि व्यक्ति से संबंधित उसके जीवन की बारे में या उसके कार्यों का जब हम वर्णन करते हैं तो उसके बारे में भी हम आर्टिकल लिख सकते हैं। साथ ही साथ किसी स्थान का वर्णन करने के लिए हम स्थान का वर्णन करने के लिए भी आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। यह आप निम्नलिखित ये जो कार्य हैं इसके बारे में आपको अच्छी तरह अब मालूम हो गया होगा।
एक अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए वह भी हम लोग जानेंगे। और जब तक हम किसी भी टॉपिक को उसके बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं तो निश्चित तौर पे दिक्कतें आगे बढ़ जाती हैं। तो हम अब यह जानेंगे कि एक आर्टिकल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आर्टिकल की भाषा औचित्यपूर्ण और तर्कसंगत होनी चाहिए। जब आप आर्टिकल लिखना शुरू करेंगे तो आपकी जो भाषा हो, जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, वो टॉपिक के अकॉर्डिंग औचित्यपूर्ण हो और रीजनेबल हो, तर्कसंगत हो। आर्टिकल में विषय और प्रश्न के अनुसार उचित शीर्षक और संदर्भ दिए जाने चाहिए। पहला पॉइंट यहाँ से भी बहुत विशेष तरीके से आपको ध्यान रखना है। किसी भी आर्टिकल का अगर आप राइटिंग शुरू करते हैं तो प्रश्न के अनुसार एक टाइटल आपको देना बहुत ही जरूरी है। यहाँ यह ध्यान रखेंगे, आप टाइटल, पहला काम क्या करेंगे, टाइटल लिखेंगे। फिर साधारण रूप से इसके 3 भाग होते हैं, यह ध्यान रखना है। टाइटल के बाद आपको क्या करना है, टाइटल के बाद आप ध्यान रखेंगे कि इसके 3 रूप होते हैं। पहला एक परिचय होता है, इंट्रोडक्शन करते हैं उसका। दूसरा मुख्य भाग अर्थात उस आर्टिकल की मेन बॉडी हम राइट करते हैं। उसके बाद हम निष्कर्ष अर्थात कंक्लूजन। जहाँ तक ये तीनों भाग अलग अलग पैराग्राफ में लिखे जाने चाहिए। यह भी आपको ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन हो, मेन बॉडी हो या कंक्लूजन हो, ये तीनों आप पैराग्राफ बदल कर लिखेंगे। विषय के अनुसार अपने विचारों के पक्ष में एग्जाम्पल देने चाहिए। यह भी आप वहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब आप मेन बॉडी लिख रहे हैं तो वहाँ आप अपने विचारों के पक्ष में एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। लास्ट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, अंत में एक कंक्लूजन लिखना चाहिए जिसमें आपके सुझाव शामिल होने चाहिए। अर्थात आप अपना जब कंक्लूजन लिखना शुरू करते हैं तो आपका अपना व्यू उसमें आप दे सकते हैं। यह एक निश्चित तरीके से आप डिफाइन किया जाता है, अर्थात आप इसको 100% अपनी भाषा में अपने तरीके से एक निष्कर्ष यहाँ पे लिखते हैं और उसमें एक एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। तो आर्टिकल की विशेषताएं जानने के पश्चात हम अब जानेंगे आर्टिकल का प्रारूप क्या होता है, हम कैसे एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। यह सबसे ज़्यादा जरूरी पॉइंट है। आर्टिकल का प्रारूप कैसा होना चाहिए, तो ध्यान आपको रखना है कि विद्यार्थियों को इस फॉर्मेट का ध्यान देते हुए एक आर्टिकल लिखना चाहिए। जो फॉर्मेट मैं बता रहा हूं, इस फॉर्मेट पर अगर आप एक आर्टिकल लिखते हैं तो निश्चित तौर पर वो परफेक्ट आर्टिकल माना जाता है और वो परफेक्ट आर्टिकल आपको परफेक्ट नंबर प्रदान करेगा। तो इसलिए इस प्रारूप को, इस फॉर्मेट को आप अपने माइंड में सेट कर लें। पहला पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, एक टाइटल जिसे हम हेडिंग भी कहते हैं, एक और उसकी जिसकी हिंदी होती है शीर्षक। पहले सबसे पहले आर्टिकल का एक शीर्षक देते हैं। शीर्षक छोटा और आकर्षित होना चाहिए। शीर्षक ध्यान रखेंगे इस तरह से हो कि वह छोटा भी हो, जितना छोटा आप कर सके शीर्षक को उतना छोटा करें, और इस तरीके से शीर्षक बनाना चाहिए जो अट्रैक्टिव हो। दूसरा पॉइंट, टाइटल देने के बाद आप बाईलाइन लिखते हैं। बाईलाइन मतलब संदर्भ। संदर्भ क्या है, जिसके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है यहां उस व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए। जैसे कि आप जानते ही हैं कि अगर कोई टाइटल दिया जा रहा है तो आर्टिकल का टाइटल देने के बाद एक उसके राइटर का भी नाम यहाँ पे होना चाहिए, और ऐसा क्वेश्चन में भी आपको मिल जाएगा। तो पहला आप ध्यान रखेंगे शीर्षक देना है, शीर्षक के बाद बाई करके राइटर का नाम लिखना है। अभी एग्जाम्पल से भी इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तीसरा, फिर बॉडी अर्थात आर्टिकल की बॉडी लिखना है जिसमें इंट्रोडक्शन आपको देना है, परिचय देना है। इसमें पाठक की रुचि विकसित करने के लिए विचारोत्तक लाइन होनी चाहिए। अर्थात इंट्रोडक्शन में जो आप लिख रहे हैं ऐसी उसमें पंक्तियां हों जो आपकी आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा हो, आपके विचारों का अभिव्यक्ति हो रही हो। फिर आएंगे मेन बॉडी लिखेंगे। मेन बॉडी आपका मतलब मुख्य भाग। इसमें मुख्य एस्पेक्ट अर्थात पक्ष जैसे कारण अर्थात रीजन, फिर इंप्रेशन, फिर उसके गुण, उसके दोष आदि होने चाहिए। यह मेन बॉडी में आपको राइट डाउन करना है, तो निश्चित तौर पे आपकी मेन बॉडी कंप्लीट मानी जाएगी। उसके बाद आपको
कॉन्क्लूजन लिखना है। यहाँ लेखक का दृष्टिकोण, टिप्पणियां, आलोचना या सुझाव प्रस्तुत करना है। सुझाव के अंतर्गत में आप उसमें एक एग्जाम्पल भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये आपके प्रारूप हैं। इस प्रारूप पर ही हम आपको अब एक एग्जाम्पल से इसको समझाना चाहेंगे। आइए हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो हम आर्टिकल एक हेडिंग दिए हैं। हेडिंग जो दिए हैं वो है चाइल्ड लेबर अकर्स, अर्थात जो बाल मजदूरी होती है एक अभिशाप, इस पर एक आर्टिकल हमने लिखा है। तो ये हेडिंग के बाद आपको बाई लाइन लिखना है, संदर्भ लिखना है बाई रजनी, या जो भी आप नाम वहाँ पे एग्जाम पेपर में मिलेगा आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं। लेकिन पहला काम आपको करना है शीर्षक अर्थात हेडिंग देना है। हेडिंग के बाद दूसरा उसके नीचे आपको ये नाम लिखना है। आइए चलते हैं, हम आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं। निश्चित तौर पे यहाँ इतने में आपको पूरी तरह से आज आर्टिकल का लेखन पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। तो चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो, पहला पार्ट हम आपको दे रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन है। चिल्ड्रन ऑफ टुडे, आजकल के बच्चे, आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो, वो कल के फ्यूचर हैं, भविष्य हैं। एंड एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू एजुकेशन, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार होता है। एंड टू लीड अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, और उसको एक स्वस्थ और सुखी जीवन का भी अधिकार होता है। Engaging children in any sort of work inhibits and affects their proper growth. Engaging children in any sort of work अर्थात किसी भी प्रकार के काम में बच्चों को लगाना, engaging सम्मिलित करना या लगाना, inhibits and affects their proper growth, छोटी छोटी कमाई के लिए, and affect देयर प्रॉपर ग्रोथ, उनके उचित विकास को बहुत ही प्रभावित करता है। तो छोटे छोटे कार्यों में या किसी भी प्रकार के कार्यों में बच्चों को लगाना उनके उचित विकास में बहुत बड़ी बाधा होती है, बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। लेजिस्लेटिव प्रोविजन आर फार्मुलेटेड टू प्रिवेंट द मीन्स ऑफ चाइल्ड लेबर। लेजिस्लेटिव प्रोविजन मतलब विधिक यह सुझाव दिए जा रहे हैं, आर फार्मुलेटेड, यह उन्होंने ऐसा रूपरेखा तैयार किया है, टू प्रिवेंट द मीन्स ऑफ चाइल्ड लेबर, बाल श्रम को रोकने के लिए, बाल श्रम को रोकने के लिए विधिक प्रणाली भी तैयार की गई है। अगला अब मेन बॉडी, ये हमने इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन के बाद अब मेन बॉडी में आते हैं। मेन बॉडी कह रही है कि द चिल्ड्रन फ्रॉम द मोस्ट डेप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन आर फोर्स टू अर्न अ पिटियंस आर कंट्रीब्यूट टू फैमिली वर्क सैक्रिफाइसिंग पर्सनल डेवलपमेंट। द चिल्ड्रन फ्रॉम द मोस्ट डेप्राइव्ड सेक्शन, सबसे निम्न, डेप्राइव्ड सेक्शन का मतलब है सबसे वंचित तबका। तो सबसे वंचित तबके के बच्चे, जनसंख्या के सबसे वंचित तबके के बच्चों आर फोर्स्ड, उन पर दबाव डाला जाता है, टू अर्न अ पिटियंस, पिटियंस माने छोटी कमाई, टू अर्न अ पिटियंस आर कंट्रीब्यूट टू फैमिली वर्क, अर्थात परिवार के कार्यों में कंट्रीब्यूट करना, और छोटी कमाई का दबाव छोटे तबके के बच्चों में बहुत अधिक होता है, उन पर दबाव होता है। सेक्रीफाइसिंग पर्सनल डेवलपमेंट, अपने व्यक्तिगत विकास का बलिदान करते हुए उन पर छोटी कमाई करना और परिवार के कार्यों में सहभागिता करना, यह उन पर बहुत अधिक दबाव होता है। चिल्ड्रन स्टार्टेड बीइंग एम्प्लॉयड बोथ ऑन फार्म्स एंड फैक्ट्रीज। चिल्ड्रन, बच्चों को लगाया जाता है, एम्प्लॉयड लगाया जाता है, बोथ ऑन फार्म्स एंड फैक्ट्रीज, खेतों में और कंपनियों में, बिकॉज दे प्रोवाइडेड अ चीप अनकम्प्लेनिंग लेबर फोर्स एज कंपेयर टू एडल्ट।
कंपेयर टू एडल्ट अर्थात वयस्कों की अपेक्षा में इन छोटे छोटे बच्चों को सस्ती और बिना किसी शिकायत के बाल श्रम को प्रोवाइड किया जाता है। अर्थात जो बड़े वयस्क होते हैं उनकी अपेक्षा में छोटे बच्चों को सस्ता धन देकर और बिना शिकायत के उनको कार्य कराया जाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का महत्व फॉर द चाइल्ड वॉज नेग्लेक्टेड। शिक्षा का जो महत्व है वो बच्चों के लिए नेग्लेक्ट किया गया है एंड रिप्लेस्ड विद द नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर फूड एंड शेल्टर। तो भोजन और आश्रय के देने की आवश्यकता भी रिप्लेस कर दी गई है। अब ये इतना आपने मेन बॉडी लिख दिया। अब इसके बाद आप इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं बड़े ही आसानी से। देयरफॉर, इसलिए देयर इज अ नीड टू लुक इनटू द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर फ्रॉम अ मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड। इसलिए देयर इज अ नीड, इसलिए आवश्यकता है टू लुक इनटू, छानबीन करने की, द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड, बच्चों की समस्या का, चाइल्ड लेबर, बच्चों के बाल श्रम की समस्या का, फ्रॉम अ मल्टी डायमेंशन, विभिन्न तरीके से, एस्पेक्ट, हर पक्ष पर, टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस द सेम इन सोसाइटी, और उसी सोसाइटी में, उसी समाज में यह संबोधित किया जाना चाहिए वेयर द पेरेंट्स आर गाइडेड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, जहाँ पर पेरेंट्स को एजुकेशन की महत्व को दर्शाया जाता है। फॉर द चाइल्ड, बच्चों के लिए, दिस विल ओपन अप अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर सच चिल्ड्रेन, और यदि ऐसा उनको गाइड किया जाता है उनके पेरेंट्स को, तो यह एक उज्जवल भविष्य, ब्राइटर फ्यूचर, उज्जवल भविष्य फॉर सच चिल्ड्रेन, इस प्रकार के बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य यह निर्देश खोल देंगे। तो जहां तक मेरा मानना है, आप केवल इतने तरीके से, केवल 3-5 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है किसी भी आर्टिकल को लिखने के लिए। पहला, जब आप हेडिंग डालेंगे चाइल्ड लेबर अकर्स, उसके बाद राइटर अर्थात बाय हेडिंग, इसको बाय लाइन कहेंगे, एक संदर्भ लिखेंगे बाय रजनी जैसे मैंने लिखा है, फिर आपको एक इंट्रोडक्शन देना है, फिर मेन बॉडी आपको देना है, और उसके बाद एक कंक्लूजन देना है। इतना ही आपके आर्टिकल के लिए एकदम प्रॉपर फॉर्मेट है। तो जहां तक मेरा मानना है, आई होप आपकी यह प्रॉब्लम आज से समाप्त हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने यह कोशिश किया है कि एक एक चीज़ समझाने की, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कहीं भी डाउट है तो डाउट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे और मैं उस डाउट को जल्द से जल्द सॉल्व करूंगा। धन्यवाद।